बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास। आज हमारा एक और नेक्स्ट लेक्चर है। लास्ट टाइम हम लोगों ने इंटरमोलिकुलर फोर्सेस को स्टार्ट किया था और उसके अंदर हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंप्लीट कर ली थी। यानी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस से रेलिवेंट जितनी चीज़ें थी वो हमारी कंप्लीट हो गई हैं। आज हम डिस्कस करेंगे नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज़। मीन टू से कि जो कंपाउंड जिस नेचर पे बना हुआ है उसके लिहाज से उसकी प्रॉपर्टीज़ कैसी होंगी। अब तक हमारे पास आयनिक कंपाउंड हमने डिस्कस कर लिए थे जो आयनिक बॉन्ड से प्रिपेयर हुए थे। फिर हमने कोवेलेंट बॉन्ड के बनने वाले कंपाउंड्स को डिस्कस किया। उसके बाद हमने डेटिव या कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्डिंग को डिस्कस किया। फिर हम चले गए थे इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे। आज वो यही बात डिस्कस करेगा कि अगर आपके पास इन्हीं बॉन्डिंग से रेलिवेंट कंपाउंड्स आ जाते हैं तो आप उनकी प्रॉपर्टीज़ को किस तरह से देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल पहली बात उसने डिस्कस करनी है हमारे साथ आयनिक कंपाउंड्स की। अब आयनिक कंपाउंड्स कौन से थे ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। द कंपाउंड विच इज़ प्रिपेयर्ड ड्यू टू द आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड की वजह से जो कंपाउंड बनते हैं वो हमारे पास आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। सो आयनिक कंपाउंड ऑपोजिट चार्ज आयंस आर हेल्ड टुगेदर बाय अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। की MCQ है, इसको आपने ज़हन में रखना है। यानी आयनिक कंपाउंड जो है वो ऑपोजिट चार्ज आइंस की वजह से बनते हैं। और ये जो ऑपोजिट चार्ज आइंस होते हैं ये एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज, यानी एक कैटाइन और एक एनाइन, ये दोनों आपस में एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते हैं। और जिस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ज्वाइन होते हैं उस फोर्स का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल लेटर्स, जिसकी वजह से ये सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं। क्रिस्टल लेटर्स पैटर्न के साथ यानी ऑर्डर्ड फॉर्म में एक मखसूस ऑर्डर के अंदर ये एक दूसरे के साथ अरेंज होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। इट मीन्स कि आयनिक कंपाउंड हमेशा ऑपोजिट चार्ज आइंस के ज़रिए एक ख़ास फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू इकट्ठे हो जाते हैं और इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और कौन से कंपाउंड्स बन जाते हैं, ये क्रिस्टल लेटर्स बनते हैं, यानी ये पैटर्न के साथ जुड़ते हैं, मखसूस पैटर्न के अंदर ये जुड़ जाते हैं। सिंस द आइंस आर रिजिड इन आयनिक कंपाउंड, तो पहला पॉइंट उसने हमारे साथ ये डिस्कस किया, दे आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, यानी पहली बात ये है कि ये क्रिस्टल लेटर्स होते हैं। दूसरी बात यह है कि ये आइंस आर रिजिड इन आयनिक कंपाउंड, सच कंपाउंड्स आर एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेरी स्टेबल सॉलिड्स, यानी ये क्रिस्टल लेटर्स होते हैं और ये इतने रिजिड यानी इतने सख्त होते हैं कि ये कंपाउंड हमेशा एग्जिस्ट पाए जाते हैं इन द फॉर्म ऑफ वेरी स्टेबल सॉलिड्स, बहुत ज़्यादा स्टेबल। स्टेबल मीन कि इनके ऊपर हीट या टेम्परेचर या एक्सटर्नल पैरामीटर्स जल्दी असर नहीं करते, विथ सिग्निफिकेंट हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, जिनके पास अच्छे खासे हाई मेल्टिंग पॉइंट्स होते हैं। इनको तोड़ने के लिए भी हमें बहुत ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो अब तक हमने ये देखा ये हमेशा ऑपोजिट चार्ज के ज़रिए जुड़े हुए होते हैं। दे फॉर्म क्रिस्टल लेटर्स, दे आर रिजिड इन नेचर एंड दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ स्टेबल सॉलिड्स एंड दे हैव हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट। तो आपने आयनिक कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं नेचर की सूरत में जो उसने आपको बता दी हैं उनको पॉइंट में लिख लेना है अपनी नीट नोटबुक पे। Since ions are spherical and are oppositely are charged and they can surround each other in the form of sides, ionic bonds are non-directional. ये भी एक MCQ है। नॉन डायरेक्शनल मतलब ये हर तरफ से एक दूसरे को ज्वाइन कर सकते हैं, इनकी कोई डायरेक्शन नहीं है कि इन्होंने राइट साइड से जुड़ना है या लेफ्ट साइड से जुड़ना है या अपर साइड से होंगे या डाउन साइड से, नहीं। वो कहते हैं ये स्फेरिकल दायरे की सूरत में होते हैं, सर्कल की सूरत में होते हैं। तो इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज अगर है तो इसको नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट कर लेगा, और अगर दरमियान वाला नेगेटिव है तो साइड वाला पॉजिटिव उसको अट्रैक्ट कर लेगा। दीज अरेंजमेंट ऑफ आइन इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटिस। ये अरेंजमेंट जिसके अंदर ये नॉन डायरेक्शनल होकर एक दूसरे के साथ ज्वाइन होते चले जाते हैं, इस अरेंजमेंट का नाम होता है क्रिस्टल लेटिस। आयनिक कंपाउंड ऑपोजिटली चार्ज आइंस के जरिए जुड़ते हैं और जिस फोर्स के जरिए जुड़ते हैं उसका नाम होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ये क्रिस्टल्स की फॉर्म में होते हैं और इनके आइंस रिजिड होते हैं, दे आर रिजिड, सख्त होते हैं। इन आयनिक कंपाउंड सच कंपाउंड्स दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेरी स्टेबल सॉलिड्स, सिग्निफिकेंटली हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है इनका। द आइंस आर स्फेरिकल एंड ऑपोजिटली चार्ज आइंस, इनके आइंस जो हैं वो सर्कल स्फेरिकल होते हैं, गोल होते हैं। एंड ऑपोजिट चार्ज दे कैन सराउंडेड, और इनके मुखालिफ चार्जेस एक दूसरे को सराउंड कर लेते हैं टू फॉर्म ऑल द साइड्स, तमाम साइड्स से। आयनिक कंपाउंड्स आयनिक बॉन्ड्स आर नॉन डायरेक्शन। आयनिक बॉन्ड जब भी बनते हैं नॉन डायरेक्शन होते हैं, पॉजिटिव को नेगेटिव और नेगेटिव को पॉजिटिव एक दूसरे के साथ ज्वाइन कर लेते हैं। दीज अरेंजमेंट ऑफ आइंस इज कॉल्ड क्रिस्टल लेटिस। इसी अरेंजमेंट का नाम होता है क्रिस्टल लेटिस। तो ये उसने हमें प्रॉपर्टीज दी थी। तो लेट्स सी नेक्स्ट क्या है। इफ एन एक्सटर्नल फोर्स इज अप्लाइड ऑन द क्रिस्टल लेटिस, अगर आप बाहर से किसी तरह की कोई फोर्स अप्लाई करते हैं, दे ब्रेक इजीली, तो ये आसानी से टूट जाएगी, यानी पॉजिटिव नेगेटिव से अलग हो जाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव से अलग हो जाएगा।
इट शो दैट टाइनी कंपाउंड आर हाईली ब्रिटल ब्रेक डाउन, ये टूट सकते हैं। दे ब्रेक इनटू लेयर्स, ये लेयर्स की सूरत में टूटते हैं। इन द सॉलिड फॉर्म आयनिक कंपाउंड डोंट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है। आयनिक कंपाउंड जब सॉलिड फॉर्म में होंगे तो ये इलेक्ट्रिक करंट कंडक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज आयंस आर टाइटली हेल्ड एंड कैन नॉट मूव। आयन जो है वो मजबूती से जुड़े होते हैं और आयन मूव नहीं कर पाते। तो करंट की डेफिनेशन हमने क्या पढ़ी हुई है, करंट एज अ फ्लो ऑफ चार्जेस। तो जब वो एक दूसरे के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं तो उनके पास तो चार्ज मूव ही नहीं कर रहा, जब तक चार्ज मूव नहीं करेगा तब तक करंट नहीं होगा। सो शॉर्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाई आयनिक कंपाउंड not conduct current in solid state. In solid state, ionic compound don't conduct electricity because ions are tidally held and cannot move. तो ये पहला आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन हो गया कि ये सॉलिड फॉर्म में करंट को कंडक्ट क्यों नहीं करते, क्योंकि सॉलिड फॉर्म में इनके जो चार्जेस होते हैं, जो आयंस होते हैं, वो एक दूसरे के साथ टाइडली हेल्ड होते हैं, मजबूती से जुड़े होते हैं। हाउएवर ताहम इन मोल्टन स्टेट, मोल्टन पिघली हुई मेल्टेड फॉर्म में, दी आइंस गेट फ्री, आयन फ्री हो जाएंगे एंड स्टार्ट कंडक्टिंग इलेक्ट्रिसिटी, और इनके अंदर से करंट बहना शुरू हो जाएगा। अगर आपने आयनिक कंपाउंड में से करंट को गुजारना है तो आप उसको मेल्ट कर लो। मेल्टेड फॉर्म में उनके आयन सेपरेट हो जाते हैं और जैसे ही आयन सेपरेट होते हैं उसी तरह से उनमें से करंट मूव करना शुरू कर देते हैं। और एक और सिचुएशन भी है जिसके नतीजे में हम आयनिक कंपाउंड के अंदर से करंट पास करवा सकते हैं। आयनिक सॉलिड्स आर आल्सो जनरली सॉल्युबल इन वाटर, आमतौर पर ये पानी में हल हो जाते हैं। वाटर नॉट ओनली ब्रेक द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ना सिर्फ ये इनके दरमियान में पाए जाने वाली इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ता है, बट आल्सो हाइड्रेट द रिजल्टिंग फ्री आयंस, बल्कि पानी के मॉलिक्यूल जो है वो टूटने वाले आयंस के साथ जुड़ने लग जाते हैं। हाइड्रेट का मतलब है पानी के मॉलिक्यूल का किसी भी दूसरी चीज के साथ जुड़ जाना। और यहाँ हम किसको जोड़ रहे हैं, यहाँ हम जोड़ रहे हैं आयंस को। वो कहता है कि वाटर हैव एबिलिटी to break the ionic compound as well as to hydrate these ions, इसके साथ साथ वो इन ions को hydrate करता है। In the process of hydration, water molecule surrounds and interact with ions or molecule। जब हाइड्रेशन का प्रोसेस होता है तो पानी के मॉलिक्यूल दूसरे एटम्स या आयन या मॉलिक्यूल के साथ अपने आप को जोड़ने लग जाते हैं। अब दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन होगा, व्हाट इज हाइड्रेशन? हाइड्रेशन क्या चीज होती है? अब एक क्वेश्चन हमने ये किया था कि सॉलिड फॉर्म में इनके में से करंट क्यों नहीं गुजरता, क्योंकि सॉलिड स्टेट में इनके आयंस टाइटली बॉन्ड होते हैं जिसकी वजह से ये अपने अंदर से करंट को पास होने नहीं देते। दूसरी फॉर्म में अगर आप इनको मेल्ट कर लेते हैं तो इनके आयंस जो हैं वो फ्री हो जाएंगे, जैसे ही आयंस फ्री होंगे ये करंट को कंडक्ट करेंगे। तीसरी सिचुएशन ये है कि आप इनको पानी के अंदर डिजोल्व कर लें, सोल्यूशन बना लें, जैसे ही हम इनका सोल्यूशन बनाने लगेंगे दे कैन बी एबल टू कंडक्ट द करंट, ये फिर भी करंट को कंडक्ट करने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि तब इनके आयंस जो हैं वो सेपरेट होने लग जाएंगे, जैसे ही आयन सेपरेट होंगे दे कैन बी एबल टू मूव। अब उसने एक प्रोसेस हमें बता दिया हाइड्रेशन का, अब हम इस प्रोसेस को देखते हैं कि ये हाइड्रेशन का प्रोसेस क्या है। उसने बड़ी अच्छी एक डायग्राम बना के इस चीज़ को डिस्कस किया, उसी को मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ। आपके पास एक मॉलिक्यूल एक कंपाउंड है NaCl का, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब होता ये है कि जैसे ही पानी का मॉलिक्यूल सॉल्ट को अपने अंदर डिसॉल्व करने लगता है तो रिजल्ट में क्या होगा, पानी के मॉलिक्यूल के डिसॉल्वमेंट के बाद जैसे ही पानी सॉल्ट को डिसॉल्व करेगा ये यहाँ से टूट जाएगा, सोडियम आयन सेपरेट, क्लोराइड आयन अलग। तो हमारे पास दो अलग अलग आयन आ जाएंगे, एक सोडियम और दूसरा क्लोराइड। अगर क्लोराइड टूटता है तो वो सेपरेट होके अलग हो जाएगा, सोडियम जो है वो सेपरेट होके अलग हो जाएगा, इस तरह से। अब सिचुएशन क्या है, पानी के मॉलिक्यूल ने इन दोनों आयंस को करना है हाइड्रेट, यानी हाइड्रेशन का प्रोसेस होगा। अब वाटर के मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर हम बनाते हैं वो लाइक दिस होता है, H2O इज अ फॉर्मूला, और अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो मेंड फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर होता है, पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव की सिचुएशन में। अब होगा ये कि अगर आपके पास ये नेगेटिव चार्ज दरमियान में नॉन डायरेक्शनल है, अब ये सफेयर सर्कल की सूरत में है इस तरह से, तो पानी के मॉलिक्यूल ने इसके गिर्द अपने आप को अटैच करना है, यानी इसको हाइड्रेट करना है, तो वो किसी भी डायरेक्शन से कर सकता है। और जब भी
आप हाइड्रेशन के प्रोसेस को मेंशन करेंगे तो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट। अब वाटर इस तरह से खुद को अरेंज करेगा कि ये नेगेटिव पोर्शन है तो वाटर का पॉजिटिव पोर्शन इसके नेगेटिव पोर्शन की तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा। इसकी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गई थी और अब एक और फोर्स आ गई है। ये आयन था और पानी डाइपोल है तो आयन डाइपोल फोर्स जनरेट होना शुरू हो गई। यहाँ पे भी यही सिचुएशन हो जाएगी, यहाँ पॉजिटिव आ जाएगा, ये आपके पास वाटर के मॉलिक्यूल की सिचुएशन आ जाएगी लाइक दिस। तो इस तरह से आप हर तरफ पानी के मॉलिक्यूल को एसोसिएट कर सकते हो। दिस इज नॉन डायरेक्शनल, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है कि इसने इधर से लगना है, इधर से लगना है, या किधर से लगना है, ठीक है। अच्छा, अब पॉजिटिव अगर दरमियान में होगा तो जाहिर है वाटर के मॉलिक्यूल की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब ये सोडियम था, अब इस केस में क्या होगा, ऑक्सीजन, इस तरह से पार्शियल पॉजिटिव, ये पार्शियल नेगेटिव, इस पॉजिटिव को इस पार्शियल नेगेटिव ने अट्रैक्ट कर लिया। तो ये जो पूरा प्रोसेस है जिसके गिर्द पानी अपने आप को आयंस के साथ एसोसिएट कर रहा है, दिस इज नोन एज हाइड्रेशन। और ये जिसमें पानी इसके साथ लग गया है, दिस इज हाइड्रेट, ये हाइड्रेटेड आयन है क्योंकि इसके गिर्द पानी लगा हुआ है। ये भी हाइड्रेटेड आयन है क्योंकि हम इसके गिर्द जो है वो पानी के मॉलिक्यूल एसोसिएट कर रहे हैं। तो ये प्रोसेस जिसके अंदर पानी की मौजूदगी में कोई चीज़ टूट जाती है और अपने आप को उस आयन के गिर्द या उस एटम या मॉलिक्यूल के गिर्द एसोसिएट करने लग जाती है, इस प्रोसेस का नाम है हाइड्रेशन। और वो एटम, आयन या मॉलिक्यूल जिसके गिर्द पानी लगा हुआ होता है, यानी ये वाला आयन जो है, दिस इज हाइड्रेटेड आयन, हाइड्रेटेड आयन, ये हाइड्रेटेड आयन है। अच्छा, इसको आप, ये मैंने बनाया नॉर्मल फॉर्म में, इसको आप दूसरे तरीके से भी बना सकते हैं। यानी उस सिचुएशन में आपके पास पानी के मॉलिक्यूल्स को आप 3 डायमेंशनली भी मेंशन कर सकते हैं, लेकिन उस तरह से प्रॉब्लम होता है, बच्चों को पता नहीं चलता कि पॉजिटिव पोर्शन कहाँ जाएगा और नेगेटिव पोर्शन कहाँ जाएगा। इसलिए बेहतर ये है कि आप इस तरह का स्ट्रक्चर प्रिपेयर करें जिसमें पॉजिटिव चार्ज अगर दरमियान में है तो नेगेटिव चार्जेस उसके साथ एसोसिएट हो रहे हैं। दिस इज हाइड्रेशन ऑफ आयंस। अब ये हाइड्रेटेड सोडियम आयन है, दिस इज हाइड्रेटेड क्लोराइड आयन, हाइड्रेटेड क्लोराइड आयन क्योंकि इसके गिर्द पानी लगा हुआ है। और ये क्या है, हाइड्रेटेड सोडियम आयन। एंड ओवरऑल ये क्या है, हाइड्रेशन ऑफ आयंस। इसको हम नाम देंगे हाइड्रेशन ऑफ आयन, हाइड्रेशन ऑफ आयन। दिस इज हाइड्रेशन, हाइड्रेशन ऑफ आयन। अब हमने यहाँ 2 आयन्स लिए, एक आयन लिया था क्लोराइड का, दूसरा आयन लिया था हमने सोडियम का। तो ये आपके पास सोडियम क्लोराइड यानी आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी से रेलेवेंट चीज़ें हो गई कि आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। इन कंपाउंड से को बनने के बाद कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो हमने इसमें डिस्कस की। इसमें हमने देख लिया कि ये सॉलिड हैं, रिजिड हैं, हाई मेल्टिंग पॉइंट है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, नॉन डायरेक्शनल होते हैं। फिर हमने देखा दे आर हाइड्रेट, ये हाइड्रेटेड हो जाते हैं पानी के साथ, हाइड्रेशन शो करते हैं। फिर हमने ये भी देखा कि इनके अंदर करंट सॉलिड स्टेट में नहीं पास करेगा। करंट पास करने के लिए या तो इनको मेल्टेड फॉर्म में होना चाहिए या फिर इनको हाइड्रेटेड फॉर्म में होना चाहिए, यानी सोल्यूशन की सूरत में होना चाहिए। सो दिस इज ऑल अबाउट द नेचर ऑफ बॉन्डिंग एंड प्रॉपर्टीज, कि नेचर जो है वो किस तरह से डिस्कस हो रही है आयनिक कंपाउंड की। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कोवेलेंट की क्या है। आपने इसमें 2 शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने आपको मेंशन कर दिए, इन दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर आपने कमेंट बॉक्स में भी बताने हैं और उसके साथ साथ आपने इसको नीट नोटबुक पे भी लिख लेना है। और बच्चों, जिन बच्चों के पास ये नोटिफिकेशन नहीं आ रहा, वो इसको सब्सक्राइब करेंगे तो आपको फ़ौरन नोटिफाइड हो जाओगे, फ़ौरन पता चल जाएगा कि जी लेक्चर आ गया, तो आप उसको बड़ी ध्यान से तवज्जो से सुन सकते हैं और उसके बाद इनके पॉइंट्स बना सकते हैं। अगर आप पूरा लेक्चर ध्यान से नहीं सुनेंगे तो आपको पॉइंट्स बनाने में इशू होगा। सो इन दोनों शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताएं और इसके साथ साथ आप अपनी नीट नोटबुक पे इसको लिख लें। थैंक यू।